साथियों नमस्कार, आपका हार्दिक स्वागत है एवं अभिनंदन। मैं ताराचंद कुमावत आज आपके लिए इंग्लिश ग्रामर के लिए व्याख्यान लेके आया हूं, जिसमें आज हम पढ़ेंगे आर्टिकल्स के बारे में। और आर्टिकल्स में मेनली मैं वोवल्स और कॉन्सोनेंट में डिफरेंस बताऊंगा कि किस तरह से हम वोवल्स का कहाँ यूज करते हैं। तो आइए, आर्टिकल्स जो है वो इंग्लिश में ग्रामर में हम पढ़ते हैं, जिसमें आर्टिकल्स दो तरह के हैं, इनडेफिनेट आर्टिकल और डेफिनेट आर्टिकल। इनडेफिनेट आर्टिकल जो है वो ए और एन होता है, जो कि सिंगुलर काउंटेबल नाउन के साथ में काम में लिया जाता है। और डेफिनेट आर्टिकल जो है दी है। और आर्टिकल के कई मीनिंग्स हैं। आर्टिकल वस्तु को भी बोलते हैं, आर्टिकल अनुच्छेद धारा कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल्स है ना, जो अपना संविधान है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है, उसको कई आर्टिकल्स में लिखा गया है। तो उनको बोलते हैं, हर एक आर्टिकल को आर्टिकल, अनुच्छेद या सेक्शन, धारा। सेक्शन अलग है और इसका प्लूरल आर्टिकल्स होता है। और आर्टिकल जो है इंग्लिश ग्रामर में हम पढ़ते हैं ए, एन और दी डिटरमाइनर के रूप में। और आर्टिकल जो है एक लेख भी होता है और आलेख भी होता है, जो कि पत्रिका, मैगजीन या न्यूज़पेपर में हम जो लेख आते हैं उन्हें आर्टिकल भी कहते हैं। तो आर्टिकल के चार मीनिंग हैं, ये याद रख लीजिए। ये पारिभाषिक शब्दावली में भी पूछे जाते हैं, तो ये ध्यान रखिएगा। आर्टिकल वस्तु भी है, गुड्स भी है। आर्टिकल अनुच्छेद धारा भी बोलते हैं इसका। आर्टिकल जो इंग्लिश ग्रामर में जो है ए एन दी होता है। और आर्टिकल जो है एक राइटअप होता है जो मैगजीन्स में लिखा जाता है, या एडिटोरियल या आलेख जो न्यूज़पेपर में लिखा जाता है। तो जैसा कि मैं बता रहा था, आर्टिकल दो तरह के हैं, इंडेफिनेट आर्टिकल और डेफिनेट आर्टिकल। इंडेफिनेट आर्टिकल ए और एन है, डेफिनेट आर्टिकल दी है। आर्टिकल जो है वो सब्जेक्ट और या ऑब्जेक्ट के पहले नाउन के रूप में जो वर्ड आता है उसके पहले लगाया जाता है। और इसी तरह से जो है ए और एन का प्रयोग जो है सिंगुलर काउंटेबल नाउन के साथ प्रयोग किया जाता है। अनकाउंटेबल नाउन के साथ में ए और एन का प्रयोग कभी भी नहीं किया जाता है। यूज ऑफ एन। अब एन जो आर्टिकल है उसका कॉन्सेप्ट ऑफ वोवल्स जो है, किस तरह से वोवल्स के साथ में उसको हम काम में लेते हैं, ये यूज में लेते हैं, ये मैं बताऊंगा। देखिए, इंग्लिश ग्रामर में या इंग्लिश लेटर्स में 5 वोवल्स होते हैं, ए, ई, आई, ओ, यू। लेकिन इनकी जो ध्वनियाँ हैं, साउंड्स हैं, वो आपके हिंदी के वोवल्स हैं उनके अनुसार होती है सबकी। ये यहाँ दिखाए तो 5 गए हैं, लेकिन इनकी ध्वनियाँ 12 होती है, जो कि मैं आपको ये बताऊंगा कि 12 किस तरह से होती है। ये पांचों में जो है 12 ध्वनियाँ समाहित हैं। ये पांचों जो है वोवल्स जो है, दे कंटेन ऑल 12 साउंड्स। वो जो है हिंदी व्याकरण में हम 11 वोवल्स काम में लेते हैं, या जिन्हें हम स्वर बोलते हैं, वो काम में लेते हैं। और संस्कृत व्याकरण में 12 वोवल्स होते हैं या स्वर होते हैं। तो इसमें हिंदी व्याकरण में ए, आ, ई, उ, री, ए, ऐ, ओ, औ, ये आपके जो है 11 वोवल्स या स्वर जिसे हम बोलते हैं हिंदी में, ये हिंदी व्याकरण के हैं। ये इन्हीं की साउंड्स जब जो है ये ए, आई, ओ, यू के रूप में आती है, ये लेटर्स जो है, ये साउंड्स, ये प्रोनाउंस होते हैं, तो तब हम जो है एन का प्रयोग करते हैं। संस्कृत व्याकरण में ये री और री, ये जो है ये आता है, री के बाद में री और आता है, तो ये 12 है इस तरह से। तो ये आप ध्यान रखिएगा, हिंदी व्याकरण में 11 हैं, और जो है आपके ये इसमें टोटल जो है 12 साउंड्स हैं इनमें पाँचों में। या आपके आगे मैं बता रहा हूँ आपको। देखिए, अभी मैंने हिंदी में जो है स्वर जो है ए, आई है, और हिंदी में व्यंजन जो है स्वर रहित व्यंजन, ये इस तरह से ये 33 है। क, ख, ग, च, छ, ज, झ, य, ट, ठ, ड,
ढ ण त थ द ध न प फ ब भ म ये र ल व स है। इस तरह से ये 33 व्यंजन है टोटल, और ये स्वर रहित है। जब इनको जो है इसमें स्वर मिला देते हैं, यानी कि ये स्वर ये वाले ये मैंने मिला रखे हैं यहाँ, जिसे हम 12 कड़ी भी कहते हैं। 12 कड़ी का रूप है। क व्यंजन में क स्वर रहित व्यंजन में ए मिलाते हैं तो ये क बनता है। आ मिलाते हैं तो का बनता है। हर्ष ई मिलाते हैं तो की बनती है। दीर्घ ई मिलाते हैं तो की बनता है। हर्ष ऊ मिलाते हैं तो कू बनता है। दीर्घ ऊ मिलाते हैं तो कू बनता है। और रे में रू जो है हर्ष रू इस तरह से लिखा जाता है, और दीर्घ ऊ इस तरह से रे में इस तरह से लिखा जाता है। ये नीचे लिखने के बजाय जैसे इसमें क में लिखा हुआ है इस तरह से नहीं लिखते, इसमें मिलाते हैं। और इसी तरह से क में ये जो है ये सारे हलंत होंगे। ये क स्वर रहित में व्यंजन में ओ मिलाते हैं तो को होगा, और क में ओ मिलाएंगे तो कौ होगा। और ये जो है अनुस्वार होगा, इसमें अनुस्वार क है, और ये विसर्ग का रूप है क। इसमें 12 कड़ी में हम री का प्रयोग नहीं करते हैं, और इसमें ये जो है अनुस्वार और विसर्ग का उपयोग करते हैं। तो ये इस तरह से ये टोटल 12 है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और हाँ ये रह गया क ये ए के और क ये कई। ये इस तरह से टोटल 12 हैं। इस तरह से इनको जो है 12 कड़ी कहते हैं। ठीक है। ये इसी तरह से ये यहाँ पे एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ 10 11 12 ये स्वर सहित व्यंजन कहलाते हैं, जो कि 12 कड़ी के रूप में मैंने यहाँ लिखे हैं। हिंदी भाषा में व्यंजन जो है 33 है, और इनको जो है और कॉन्सोनेंट जो है लेटर्स इंग्लिश में जो है वो 21 है, और वोवल्स साउंड है वो 5 है। ए ई आई ओ यू टोटल जो है लेटर्स है वो 26 है। अब आगे देखते हैं कि इंग्लिश में अल्फ़ाबेट जो हैं लेटर्स जो लिखते हैं ए बी सी डी ई एफ, ये टोटल जो है 26 है। इसमें से 5 वोवल्स दिखाए गए ए ई आई ओ यू। लेकिन जब इसको जो है हम ध्यान से पढ़ते हैं तो ये जितने भी रेड कलर से लिखे गए हैं ए ई एफ, ये पहली वाली लाइन में ये जो है ये वोवल्स की साउंड देते हैं। वोवल्स मतलब ये ए ई एफ, ये जो इसमें जो दिया हुआ है साउंड ये वाली ए ई और एफ, ये एक ही साउंड इस तरह से है। इसी तरह से जी एच, ये ए स्वर है, इसमें एक ही साउंड दे रहा है। आई जो है आ ई आई आ का साउंड दे रहा है, तो ये वोवल्स की साउंड है, स्वर की साउंड। जे के एल, ये इसमें एक ही साउंड दे रहा है एल। इसी तरह से जो है ये इस लाइन में जो है 3 वोवल साउंड हो गए हैं। इसी तरह से एम, ये देखिए एम जो है एक ही साउंड दे रहा है। एन, ये भी एक ही साउंड दे रहा है। ओ, ये ओ की साउंड दे रहा है जो कि वोवल्स है। पी, ये कॉन्सोनेंट व्यंजन है। क्यू कॉन्सोनेंट जो है व्यंजन की साउंड दे रहा है। आर आ की साउंड दे रहा है ये। तो इसमें जो है इस रो में 1 2 3 4 जो है वोवल्स की साउंड दे रहा है। इसी तरह से एस भी जो है साउंड देता है इसकी एक ही वोवल्स की। टी यू, देखिए यू से आप कन्फ्यूजन बहुत होते हैं। यू जहाँ भी साउंड आएगा, EU यूरोपियन या यूनिवर्सिटी, वो कॉन्सोनेंट होगा यानी व्यंजन होगा। वी डब्ल्यू एक्स
एक्स जो है ये वॉवल्स की साउंड देता है। इस तरह से वाई जेड, वाई हमेशा जो है ये साउंड देता है कॉन्सोनेंट की, लेकिन कई बार जो है हम ईयर में जो है ईयर की साउंड नहीं है, वो ये की है साउंड वहाँ पे, तो ए ईयर आएगा। इस तरह से जो है ये मैं इनको फिर जो है इनको वापस मैं यहाँ रिपीट कर रहा हूँ। ए जो है ये इसमें जो है एक ही साउंड जो भी है वोवल्स ये कहाँ आ रही है, ये इसके हिसाब से अपने जो हिंदी के वोवल्स हैं स्वर है उसके हिसाब से। देखिए ए और ई ये यहाँ पे आया क्लासीफाई किया है, एफ यहाँ पे क्लासीफाई किया है, एक ही साउंड आ रही है। आगे जो है एच को यहाँ क्लासीफाई किया है, एक ही साउंड आ रही है। आई को यहाँ क्लासीफाई किया, आई की साउंड आ रही है, आ की साउंड आ रही है। यहाँ पे एल को जो है यहाँ किया है, ये यहाँ क्लासीफाई किया है, वो इसकी एक ही साउंड आ रही है। इसी तरह से जो है एम को यहाँ क्लासीफाई किया है, एक के सामने एक ही साउंड आ रही है। एन जो है इसको मैंने एक के सामने क्लासीफाई किया है, एक ही साउंड आ रही है। ओ के सामने ओ की ये स्वर की साउंड आ रही है, ओ की। पी क्यू आर जो है ये यहाँ पे आया है आपका, आर यहाँ पे, ये यहाँ पे आर वहाँ क्लासीफाई किया है मैंने। इसी तरह एस जो है यहाँ पे है, एक ही साउंड आ रही है। इसी तरह से इसकी एक्स जो है यहाँ पे मैंने जो है इसको क्लासीफाई किया। इसी तरह से अब जो है ये आपका बच गया, ए जो बचा है ये आएगा यहाँ पे यू के सामने, ए और ऊ जो बचा है, और री का जो है अर, तो ये जो है अम्ब्रेला, अर्जेंट, इस तरह से जो है ये अम्ब्रेला में एक ही साउंड देता है, ए स्वर की साउंड देता है, या ए वोवल्स है ना उसकी ए। तो ये जो है ये इसको मैंने यहाँ क्लासीफाई किया है। और ये अर्जेंट, ऊ से उर्दू, ये आपका ऊलन में, और ऊलन से बहुत कन्फ्यूजन होता है, तो वो ऊलन में कॉन्सोनेंट की साउंड है, वोवल की साउंड नहीं है। जहाँ पे उर्दू ही एन उर्दू पोइट है ना, या ही हैज़ एन उर्दू बुक, तो ये जो है ऊ होगा यहाँ पे। ऊ जब प्रोनाउंस किया जाएगा तो वो वोवल्स की साउंड मानी जाएगी। इसी तरह से अर्जेंट या अर्जेंट में ए जो है वो वोवल है। अम्ब्रेला में भी जो है यू से स्टार्ट हो रहा है, लेकिन वो साउंड दे रहा है ए की। इस तरह से जो है ये मैंने क्लासीफाई किया है इनको, ये आप ध्यान से देख लें। ये जो भी वोवल की साउंड दे रहा है इन सबको मैंने रेड में लिखा है। आगे बढ़ते हैं। अब ये देखिए, अब ये किस तरह से जो है वर्ड्स जो हैं और फर्स्ट लेटर ये मैंने किस तरह से जो रूल्स हैं ये देखिए। फर्स्ट लेटर कौन सा है, कॉन्सोनेंट है या वोवल है। फर्स्ट साउंड कौन सी है, फर्स्ट लेटर साउंड कौन सी है, कॉन्सोनेंट की साउंड है या वोवल की साउंड है, और उसमें कौन सा आर्टिकल यूज में लिया जाएगा, और उसके जो है एग्जांपल्स में यहाँ लिख रहा हूँ। देखिए ये फर्स्ट लेटर है कॉन्सोनेंट। कॉन्सोनेंट मतलब व्यंजन जो है, जितने भी जो वो व्यंजन हैं लेटर्स इंग्लिश के, उसके बारे में है ये। तो ये जो है अगर वो कॉन्सोनेंट साउंड देते हैं यानी व्यंजन की साउंड देते हैं तो ए आर्टिकल काम में लिया जाए। जैसे ए बुक, इसमें ब जो है वो कॉन्सोनेंट है, व्यंजन है। ए कैप, कै जो है इसमें वो व्यंजन है, कॉन्सोनेंट है। ए बेंच, ब, तो ये जो है ये कॉन्सोनेंट की साउंड है। ए बैट, ये कॉन्सोनेंट की साउंड है। ए फैन, ये कॉन्सोनेंट की साउंड है। तो ये इसमें जो है हम जो है ए आर्टिकल का यूज करेंगे। इसी तरह से जो है कॉन्सोनेंट जो है फर्स्ट लेटर कॉन्सोनेंट आ रहा है, लेकिन उसकी साउंड जो है वोवल की है। वोवल की यानी स्वर, ए आ ई एन, आवर, ये देखिए आवर, तो ये एन आएगा यहाँ, जबकि ये एस जो है ये कॉन्सोनेंट है, व्यंजन है। एन ऑनेस्ट, ये आ आया है यहाँ, देखिए ऑनेस्ट, आ स्वर की वोवल्स की आवाज़ आ रही है तो एन आएगा। एन ऑनेस्ट मैन। एन एयर माने उत्तराधिकारी, एयर, एन आएगा यहाँ। एन एम ए, एक ही साउंड आ रही है, वोवल की साउंड आ रही है। और अगर हम यहाँ लिखेंगे मास्टर ऑफ आर्ट्स, तो मास्टर ऑफ आर्ट्स, मास्टर जो है मैं आ रहा है वहाँ,
तो वो व्यंजन की साउंड होगी यानी कॉन्सोनेंट की साउंड होगी, तो ए आएगा, ए मास्टर ऑफ आर्ट्स। ठीक है, इस तरह से वोवल स्वर है, वोवल फर्स्ट लेटर वोवल आ रहा है और वो कॉन्सोनेंट की साउंड आ रही है उसमें, कॉन्सोनेंट है ना, व्यंजन की साउंड आ रही है, तो जो है उसमें ए आर्टिकल आएगा। देखिए इसको ए आई ओ यू, यू को जो है हमने वोवल बता रखा है, लेकिन जो है साउंड जो है इसकी कॉन्सोनेंट की है। ये वोवल है लेकिन साउंड जो है कॉन्सोनेंट की है, कॉन्सोनेंट की है तो साउंड जो है ए का यूज करेंगे, ये की साउंड है इसमें। ऐसे ही ये यूनिवर्सिटी, इसमें ये की साउंड है तो ए काम में लेंगे। इसी तरह से यूरोपियन, यूरोपियन, ये की साउंड है तो ये ए का काम में लेंगे, यहाँ ए आर्टिकल आएगा यहाँ। इसी तरह से A1I पर्सन, एक आँख का व्यक्ति जो है, तो A1 वह जो है वो कॉन्सोनेंट है, तो जो है आर्टिकल ए काम में लेंगे। ये वर्ड जो है वोवल है लेकिन ये साउंड जो है कॉन्सोनेंट की दे रहा है, A1, तो ए जो है ए आर्टिकल आएगा, 1 के सामने ए आर्टिकल आएगा। इसी तरह से जो है वोवल फर्स्ट लेटर जो है वोवल स्वर है और साउंड है वोवल की आएगी, तो आर्टिकल काम में लेंगे हम एन। जैसे एन इंडियन, ई जो है वो स्वर है तो एन इंडियन। एन अम्ब्रेला, ए की ए यानी स्वर है की साउंड है यहाँ पे, एन काम में आएगा। एन एओ अकाउंट्स ऑफिसर, अगर तो ये जो है एन आएगा, ए एओ, एन एओ। एन ऑरेंज है ना, एन ऑरेंज, तो यहाँ पे ओ की साउंड आ रही है जो कि वोवल है तो एन का काम आएगा। एन अर्जेंट वर्क, यू है, यू जो है वो कॉन्सोनेंट है लेकिन साउंड जो है वोवल की है, ए की साउंड आ रही है तो एन आएगा। और ये ध्यान रखेगा ए और एन का यूज जो है सिंगल यानी कि सिंगुलर नाउन के साथ में, सिंगुलर काउंटेबल नाउन के साथ में काम में ली जाती है। प्लूरल नाउन के साथ कभी भी ए और एन का प्रयोग नहीं होता है, ये ध्यान रखें, ये ज़रूरी है नियम। अब आगे देखिए, ये जो मैंने बताया है ए, जो ये निकाल के जो ये मैंने छांटे थे लाल कलर में, इनको मैंने वापस लिस्ट किया है। AEFHILMNORSX, इनको मैंने वापस लिस्ट किया है यहाँ पे आपको पूरा समझाने के लिए। देखिए यूज ऑफ एन, कंडीशन क्या है? कंडीशन ये है कि नाउन होना चाहिए और सिंगुलर काउंटेबल होना चाहिए। तो जैसे एन एम ए, एन आर्मी, एन आर, यहाँ पे जो है साउंड ये है तो जो है कॉन्सोनेंट व्यंजन है लेकिन साउंड जो है वो वोवल की है तो एन का काम मिलेंगे। यहाँ पे कॉन्सोनेंट है, साउंड जो है वो कॉन्सोनेंट की है तो ए मास्टर ऑफ आर्ट्स, ए वर्ड ऑफ एडवाइस। ये एडवाइस जो है वो एडवाइस ये वोवल की साउंड है लेकिन ये आएगा क्योंकि ये अनकाउंटेबल है। एडवाइस जो है ये अनकाउंटेबल है, ए वर्ड ऑफ एडवाइस आएगा यहाँ। इसी तरह से जो है एंड एलिफेंट जो है यहाँ पे ये वोवली लेटर है और वोवल की साउंड है, और ये जो है लेटर जो है ये वो फर्स्ट लेटर जो है वोवल है लेकिन साउंड जो है वो कॉन्सोनेंट की है। तो ए यूरोपियन, ए यू माने होता है मादा भेड़, EWE, और मादा भेड़ माने फीमेल शीप, और मेल शीप को बोलते हैं रैम, RAM, रैम। इसी तरह से जो है देखिए एफ जो इसकी जो है वर्डिंग्स एफ भी होती है, तो जो है ये NFO यानी फॉरेस्ट ऑफिसर, एन फॉरेस्ट ऑफिसर, NFO बोलेंगे तो एन आएगा, और अगर फॉरेस्ट ऑफिसर बोलेंगे तो ए फॉरेस्ट ऑफिसर आएगा, ए फॉरेस्ट ऑफिसर। इसी तरह से जो है ये है NFIR, FIR का मतलब था फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट। तो जो है अगर पूरा बोलेंगे फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट तो क्या है वो कॉन्सोनेंट की साउंड है, व्यंजन की साउंड है तो AFIR, ए फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट होगा, और FIR बोलेंगे तो NFIR। इसी तरह से ए फॉरेस्ट ऑफिसर, ए फ्रूट, ये कॉन्सोनेंट लेटर है और कॉन्सोनेंट ही
साउंड है। तो ये जो है ए फ्रूटलेस ट्री, ए फॉरेस्ट ऑफिसर, इस तरह से है ये। इसी तरह से एच जो है यहाँ पे ये है तो कॉन्सोनेंट ये, लेकिन इस वर्ड में जो है ए ऑनर, फर्स्ट लेटर कॉन्सोनेंट है लेकिन साउंड वोवल के ए ऑनर आकी, तो यहाँ एन ऑनर आएगा, एन ऑनर। इसी तरह से हेरेस, एरेस, एरेस में उत्तराधिकारिणी, तो ये एन एरेस आएगा। इसी तरह से जो है ये देखिए कॉन्सोनेंट लेटर है एच और साउंड भी जो है कंसोनेंट की है। तो ए होटल, ए हेयर ये बाल से है, ए हेयर, ए हाउस, ए हिल। इसी तरह से जो है देखिए आई में जो है साउंड है इसका वोवल का, तो जो है ये वोवली लेटर है एन इंटेलिजेंट बॉय। इसमें जो है इंटेलिजेंट आई में जो है ई है, ई की साउंड आ रही है तो वो वोवल की साउंड है, तो एन इंटेलिजेंट बॉय होगा, एन इंडियन। इसी तरह से एल, अब एल बी जो है ए की साउंड आ रही है इसमें स्टार्टिंग लेटर में, तो जो है एन एल बी आएगा, एन एल पी कॉलेज है ना। और अगर अपन ये ऐसे बोलेंगे ला ग्रेजुएट, तो एल जो है यहाँ पे साउंड दे रहा है कॉन्सोनेंट की, तो ए ला ग्रेजुएट। इसी तरह से लॉन्ग ट्रंक, लंबी सूंड, तो जो है एल कॉन्सोनेंट है और कॉन्सोनेंट की साउंड दे रहा, तो ए लॉन्ग ट्रंक, ये इस तरह से यूज में होगा। इसी तरह से जो है ये देखिए ये आप ये एम ए, इसमें एम भी जो है एम, तो एन एम ए, एन एम बी एन एम एल ए। और अगर हम बोलेंगे मास्टर ऑफ आर्ट्स तो ए मास्टर ऑफ आर्ट्स आएगा, मास्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन बोलेंगे तो ए मास्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन बोलेंगे। और एम एल ए, एन एम एल ए एन एम एल ए आएगा। और मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली बोलेंगे तो ए मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली आएगा। इसी तरह से देखिए ए मिनी मुंबई, क्योंकि यहाँ में कॉन्सोनेंट है और कॉन्सोनेंट की साउंड है, तो ए मिनी बम्बई आएगा। ये मैंने बता दिया, ए मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, तो ए आएगा यहाँ। इसी तरह से एन में जो है एन बोलते हैं तो ए की साउंड आ रही है जो कि वोवल है, तो एन एनसीसी बॉय। और यहाँ पे देखिए ये नाइस सिटी, इसमें जो है न जो है कॉन्सोनेंट है और कॉन्सोनेंट की साउंड है नाइस, तो ये जो है ए नाइस सिटी। ए मंकी, ए नॉइज, डोंट मेक ए नॉइज, तो ये न जो है एन जो है यहाँ पे कॉन्सोनेंट की साउंड दे रहा है और एन जो है कॉन्सोनेंट ही है, तो ए नॉइज आएगा। इसी तरह से ऑरेंज, ओ से ऑरेंज, तो एन ऑरेंज है ना। एन ओबीडियंट स्टूडेंट, तो ओ जो है यहाँ पे ये हैवी वोवल्स और ओवल की साउंड दे रहा है, तो एन आएगा। लेकिन यहाँ पे ये वन जो है ये है तो वोवल लेकिन साउंड दे रहा है वन व की साउंड दे रहा है जो कि कॉन्सोनेंट है यानी कि व्यंजन है, तो ए 1 रुपी नोट आएगा। इसी तरह से आर आर जो है वो वोवल की साउंड दे रहा है, तो RAS ऑफिसर, ही इज एन RAS ऑफिसर आएगा, एन आर्टिकल आएगा, क्योंकि आर जो ये आर जो है वो इसमें पहले लेटर की साउंड जो है वोवल की है, तो एन RAS ऑफिसर होगा। और अगर पूरा बोलेंगे राजस्थान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस ऑफिसर, तो ए राजस्थान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस ऑफिसर आएगा। इसी तरह से एस जो है ये जो है देखिए सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस, और उसको शॉर्ट में SP लिखेंगे, तो एस जो है वो साउंड दर्शाएगा SP, ए साउंड आ रही है जो कि वोवल की साउंड है, तो NSP होगा। इसी तरह से SDO ए साउंड आ रहा है वोवल का है ना, स्वर का, तो NSDO। और अगर पूरा बोलेंगे सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस, तो एस सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस आएगा। इसी तरह से सब डिविजनल ऑफिसर बोलेंगे तो सब से जो है वो कॉन्सोनेंट है यानी कि व्यंजन है, तो ए आएगा, ए सब डिविजनल ऑफिसर। इसी तरह से जो है एक्स जो है उसमें भी एक्स आ रहा है, तो ए जो है वो वोवल की साउंड है यानी स्वर की साउंड है, तो एन एक्सरे मशीन। इस तरह से ये सारी जो है ये मैंने आपको उदाहरण दिया है किस तरह से ये बाइफर्केट कहाँ जो है ए साउंड दे रहा है वोवल की, कहाँ साउंड दे रहा है कॉन्सोनेंट की, जहाँ पे ए काम में ले रहे हैं।
जहाँ वोवल की साउंड दे रहे हैं वहाँ एन का प्रयोग कर रहे हैं, और जहाँ जो है वो कॉन्सोनेंट की साउंड दे रहे हैं वहाँ पे ए का प्रयोग कर रहे हैं, और वोवल की साउंड में एन का प्रयोग करते हैं। और ये जो है इस तरह से ये मैंने ये जो 12 लेटर्स हैं, तो ये 12 जो है ये सारे जो है ए ई आई ओ को रिप्रेजेंट करते हैं। उनमें सारी जो है साउंड जो है वो समाहित है, इसलिए जो है ए ई आई ओ यू से कंफ्यूज ना होए, और ये इस तरह से इनको जो है आइडेंटिफिकेशन करें। आप आगे बढ़ते हैं। अब ये कुछ सेंटेंसेज है जिसमें हम ये प्रयोग करेंगे। तो हिज फादर गेव एडवाइस टू हिज सन टू डेजिस्ट फ्रॉम बेड ऑफ इट। तो यहाँ पे ये ए पीस ऑफ एडवाइस है। ये आएगा ए पीस, क्योंकि एडवाइस जो है वो काउंटेबल नाउन है। ये अनकाउंटेबल नाउन है, काउंटेबल नहीं, अनकाउंटेबल नाउन है। यहाँ ए पीस ऑफ एडवाइस, और इसको जो है ए वर्ड ऑफ एडवाइस भी बोल सकते हैं। ठीक है। ही इज ऑनेस्ट। अब यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे क्योंकि ये एडजेक्टिव है तो ऑनेस्ट, ये जो है कॉन्सोनेंट लेटर है लेकिन साउंड वोवल की है ऑनेस्ट, लेकिन इसके आगे नाउन नहीं है, इसलिए यहाँ कोई आर्टिकल नहीं आएगा। ही इज ऑनेस्ट, ये इस तरह से ही इज ऑनेस्ट पर्सन, यहाँ पे एन, क्योंकि ये जो है फर्स्ट लेटर जो है कॉन्सोनेंट है लेकिन साउंड जो है ऑनेस्ट वोवल्स की है, तो एन आएगा। ही इज इंटेलिजेंट, ये भी इसी तरह से है, ये एडजेक्टिव है, तो यहाँ पे कोई आर्टिकल नहीं आएगा, इसके आगे नाउन नहीं है। ही इज इंटेलिजेंट बॉय, यहाँ एन इंटेलिजेंट बॉय। इसी तरह से जो है माई मदर ब्रॉट ऑरेंजेज फ्रॉम द मार्केट। अब इसमें क्या आएगा, ये जो है फर्स्ट लेटर ऑरेंजेज का जो है वोवल है और साउंड भी वोवल कर दे रहा है, तो क्या आना चाहिए, यहाँ पे ये ऑरेंजेज प्लूरल है, जबकि प्लूरल के साथ ए और एन नहीं आता है, तो यहाँ कोई आर्टिकल नहीं आएगा। ही वियर्स वूलन कोट। अब वूलन कोट, वू वह की साउंड आ रही है, जो कॉन्सोनेंट की साउंड, कॉन्सोनेंट लेटर है और साउंड भी वह है, तो यहाँ पे ए वूलन कोट यह आएगा। ही हैज एक्सीलेंट स्कोर, यहाँ पे ई जो है वो वोवल है और वोवल की साउंड है, तो एंड ही सी हैज एक्सीलेंट स्कोर। सुरेश हैज यूजलेस बुक, यहाँ कौन सा आएगा, ये यू जो है वोवल है लेकिन साउंड जो है कॉन्सोनेंट की है, यू की, ये साउंड आ रही है, तो ए यूजलेस बुक। सुरेश हैज ए यूजलेस बुक, ये आर्टिकल सही है। इसी तरह से आई हैव अर्जेंट वर्क, तो यू जो है वो वोवल वर्ड है, वोवल लेटर है, और साउंड भी जो है यू अर्जेंट ए की साउंड आ रही है, यानी ए आई वोवल स्वर की साउंड आ रही है, तो एन अर्जेंट वर्क। इसी तरह से सी इज फुलिश गर्ल, फुलिश गर्ल, ये एफ है जो ये कॉन्सोनेंट है और इसकी साउंड भी जो है वो कॉन्सोनेंट की है, तो ये ही इज ए पुलिस गर्ल, ए आर्टिकल यहाँ आएगा जो कि सही है। ही मैरिड ईयर एगो, अब यहाँ वाई जो है कॉन्सोनेंट लेटर है और कॉन्सोनेंट की साउंड है, तो ये ईयर एगो, ये ईयर एगो, ईयर ये इस तरह से ये प्रोनाउंस होता है, ये इस तरह से होता है, ये इस तरह से प्रोनाउंस नहीं होता, ये गलत है ना। तो ये जो है ये एग्ज़ाम में कई बार पूछा जाता है और हम गलती से एन कर देते हैं इसके लिए, तो ये ए आएगा, ये ध्यान रखें। इसी तरह से मिस्टर खान इज उर्दू टीचर, उर्दू ये जो है लेटर जो है वोवल्स है
और वोवल्स की साउंड प्रोनाउंस कर रहा है तो एन उर्दू टीचर, ये एन सही है यहाँ पे। दिस इज वुडन टेबल, डब्लू वुडन, तो ये कॉन्सोनेंट लेटर है, कॉन्सोनेंट की साउंड है, तो ये ए वुडन टेबल। ओ सॉरी, इट इज हेयर इन दी टी, यानी कि ओ गलती हो गई, चाय में एक बाल है तो एयर, तो ये हेयर, ये हेयर प्रोनाउंस इस तरह से हो रहा है, हेयर। हाँ, वो HEIR जो होता है उत्तराधिकारी, एयर, ये इस तरह से प्रोनाउंस होता है। तो हेयर जो है ए आएगा यहाँ पे, है ना, ए, ये एन नहीं आएगा, ए आएगा, ए सही है। इसी तरह से आगे है ही ओन्स ओनली एकड़ ऑफ लैंड, एकड़, ये जो है वो ए जो है वोवल लेटर है और वोवल की ही जो है साउंड दे रहा, तो एन एकड़ ऑफ लैंड आएगा, एन आर्टिकल आएगा यहाँ पे। ही इज वेरी ब्यूटीफुल, तो यहाँ पे क्या आर्टिकल आएगा, ही इज वेरी ब्यूटीफुल, ये भी जो है एडजेक्टिव है, ये एडवर्ब है, तो यहाँ पे कोई आर्टिकल नहीं आएगा, ही इज वेरी ब्यूटीफुल। शी इज, ये यहाँ आर्टिकल पहले ही आ गया है, ए वेरी ब्यूटीफुल गर्ल, ठीक है, शी इज ए वेरी ब्यूटीफुल गर्ल, क्योंकि ये नाउन है, ये एडजेक्टिव है, ये एडवर्ब है। डोंट मेक नॉइज, ये नॉइज क्या है, एन लेटर क्या है, कॉन्सोनेंट है और कॉन्सोनेंट की साउंड दे रहा है, डोंट मेक ए नॉइज, ये ए आर्टिकल आएगा यहाँ पे। ये आएगा एप्पल ग्रोज ऑन ट्री, तो ये एप्पल, ए जो है वो वोवल लेटर है और वोवल की ही साउंड दे रहा है, तो एन एप्पल, एन यहाँ सही है। ऑन ट्री, ए ट्री, ये एक आएगा, ए आएगा यहाँ। इसी तरह से आई हैव 100 रुपी नोट, ये एच है, कॉन्सोनेंट लेटर है और कॉन्सोनेंट की साउंड दे रहा, तो आई हैव ए 100 रुपी नोट। इसी तरह से ही हैज 100 रुपीज़, ये यहाँ भी जो है ये कॉन्सोनेंट लेटर है और साउंड जो है कॉन्सोनेंट की है, तो यहाँ भी ए आएगा आर्टिकल। ही गेव मी, यहाँ पे एडवाइस जो है वो ए वर्ड ऑफ एडवाइस आएगा या यहाँ पे कुछ नहीं आएगा, तो ये एडवाइस जो है ये अनकाउंटेबल नाउन है। तो यहाँ पे कोई आर्टिकल नहीं आएगा, अगर आर्टिकल यूज में है तो ए वर्ड ऑफ एडवाइस आएगा। इसी तरह से जो है वी हैव आवर एंड हाफ फॉर डिनर, यहाँ पे कॉन्सोनेंट लेटर, फर्स्ट लेटर कॉन्सोनेंट लेटर है और साउंड है आवर की, यानी वोवल की, तो ए वी हैव एन आवर, यहाँ पे लेटर वही एच है लेकिन कॉन्सोनेंट है, लेकिन यहाँ साउंड जो है वो इसकी कॉन्सोनेंट साउंड है, ए आएगा, ये ए हाफ आवर, ए हाफ फॉर डिनर, ये ठीक है। यहाँ एन आएगा, यहाँ ए आएगा। तो आज की ये थी क्लास, आशा है आप लोगों को कुछ जो है आपका ज्ञानावर्धक हुआ होगा और